SSC, CGL, KSSRB, LSS, SSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2025 तक तमाम प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल जनरल इंग्लिश कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 60 से। क्वेश्चन नंबर 60 है रिटेलिएट सिनोनिम। रिटेलिएट का सिनोनिम क्या है? मुतरादिफ। हम माना सबसे पहले इसका सिनोनिम बताने के लिए हमें इसका आना चाहिए, यानी मीनिंग किसी चीज़ पर रिएक्ट करने को कहते हैं रिटेलिएट। तो सिंपल इसका सिनोनिम हो गया रिएक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड एक आइडियम है, इसका सही उत्तर आएगा हाथ से छूट जाना, यानी लूज कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 62 ट्रेंडी सिनोनिम। ट्रेंडी हम कहते हैं ना कि ट्रेंड का सिनोनिम बताने। आज ये मोबाइल फॉर एग्जांपल आईफोन 17 प्रो मैक्स ट्रेंडिंग में है, तो ट्रेंड का मतलब हो गया या सिनोनिम होगा, सही आंसर है पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 63 ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट। वाटर प्लांट या टैंक जिसमें फिश रखता है, एक टैंक जिसमें फिश या वाटर प्लांट रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है एक्वेरियम। एक्वेरियम में फिश भी रखता है और एक्वेरियम में वाटर प्लांट भी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 रेनसेक एंटोनिम। रेनसेक का एंटोनिम क्या है? रेनसेक मीनिंग ऐसे ही किसी को फेंक देना, उसका जिद आएगा प्रोटेक्ट यानी बचाना। क्वेश्चन नंबर 65 एन इमेज ऑफ गॉड एंड यूज फॉर वर्शिप। गॉड का या देवता का वो इमेज जो वर्शिप के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर हमारे हिंदू लोग, हिंदू भाई, तो उसका सही जवाब आएगा आइडियल यानी मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 66 सेंटर एंटोनिम। सेंटर किसी चीज़ का सेंटर यानी बीच वाला, उसका एंटोनिम यानी जिद बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर है पेरिफेरी यानी बाहर वाला हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 67 We ordered a pizza which are one of my favorite food. हमने ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा को जो मेरा फेवरेट फूड है। वाह, मेरे के साथ ये और किस तरह से आ गया? तो उसमें एरर ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर है विच आर वन। विच आर के बाद वन नहीं आएगा, विच इस वन आना चाहिए, क्योंकि वन के साथ आएगा सिंगुलर, प्लूरल कहाँ? आर की जगह इस आएगा, क्योंकि पिज्ज़ा एक ही है, पिज्ज़ा एक सिंगुलर है, इसी वजह से आर नहीं आएगा, विच इज वन ऑफ द आएगा। क्वेश्चन नंबर 69 यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट। टाइट कॉर्नर मतलब है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना। सही उत्तर है ए डिफिकल्ट सिचुएशन। आंसर कुछ इस तरह से आएगा यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट। यू हैव पुट मी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट। आपने मुझे मुश्किलात में डाला ये बताकर कि मैं खामोश रहूं, क्योंकि मैं खामोश रह ही नहीं सकता इस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 69 यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट। आपको वेलकम किया जाता है ये पार्टेक के इस रिफ्रेशमेंट को पार्टेक करने के लिए। तो पार्टेक टू पार्टेक की जगह सही उत्तर आएगा टू पार्टेक ऑफ। क्यों? क्योंकि पार्टेक के बाद ऑफ आता है, दैट इज द केस ऑफ
ए फिक्स्ड प्रीपोजिशन, पार्टे के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ तो ज़रूर लगता है। क्वेश्चन नंबर 70, बी हार्ट ऑफ आइडियम। बी हार्ट ऑफ एक आइडियम है, उसका माना बताना है। तो उसका सही जवाब है हैव वेरी लिटिल मनी। जब हमारे पास बहुत ही कम पैसा होता है तो उससे हम कहते हैं बी हार्ड अप। बी हार्ड का करेक्ट आंसर हो गया हैव वेरी लिटिल मनी। क्वेश्चन नंबर 71 एक PQRS है। Finally, it can be termed as the channel for all trade and what is more important of all areas. लास्ट में फाइनल में लास्ट पर इट कैन बी टर्नेड एज द चैनल फॉर ऑल ट्रेड एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल आइडियाज। दूसरा है इट आल्सो प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तीसरा इट इज द रूट विच डिटरमाइन द साइट ऑफ मेनी सिटीज एंड ग्रोथ एंड नरिशमेंट ऑफ ऑल। चौथा the root is one of the great fundamental institution of making। फाइनली के साथ तो पहला है फाइनली, फाइनली के साथ शुरू नहीं हो सकता सेंटेंस, इसमें अरेंजमेंट देना है। क्यों? क्योंकि फाइनल लगता है लास्ट पे। फाइनली फाइनली मतलब लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट, तो ये पहला पार्ट हो ही नहीं सकता। दूसरा है इट से शुरू है, इट एक प्रोनाउन है, जब तक नोन नहीं आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता तो दूसरा भी नहीं हो सकता पहला सेंटेंस। तीसरा फिर से इट से शुरू है, ये भी प्रोनाउन है, यहाँ से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आएगा चौथा द रूट इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेकिंग मैनकाइंड। फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनकाइंड, तो पहला आएगा फोर्थ। इसके बाद इट इज द रूट विच इज डिटरमाइंड, और यही वो रूट है। तो पहले जनरल, इसके बाद थोड़ा पॉपुलर बात कर रहा है। तो चौथे के बाद डी के बाद आएगा सी, इट इज द रूट विच डिटरमाइन द साइट ऑफ मनी सिटीज एंड ग्रोथ एंड नरिशमेंट। बी सी के बाद आएगा इट ऑल्सो प्रोवाइड। बी लास्ट पाएगा ए, क्योंकि फाइनली तो लास्ट पे आता है, तो इसका सही उत्तर आएगा DCBA। क्वेश्चन नंबर DCB, सॉरी करेक्ट आंसर आएगा DCBA। पहला डी, इसके बाद सी, इसके बाद बी, इसके बाद ए, फाइनली वाला लास्ट पर। क्वेश्चन नंबर 72 एवर्ट सिनोनिम। एवर्ट का सिनोनिम मुतरादिफ, यानी हम माना बता रहे हैं। सबसे पहले एवर्ट का माना पता होना चाहिए। एवर्ट का माना है किसी को रोक लेना या किसी को बचा लेना, इसको हम कहते हैं एवर्ट। तो बचाने को तो हम इसका करेक्ट आंसर आसानी से लगा सकते हैं, बचाने को हम कहते हैं प्रिवेंट, तो इसका सही उत्तर आएगा प्रिवेंट। प्रिवेंट इज द सिनोनिम ऑफ एवर्ट। क्वेश्चन नंबर 73 he asked me when I had booked the flight ticket। इसका करेक्ट आंसर आएगा he said to me when did you book the flight ticket। क्वेश्चन नंबर 74 रेस एंटोनिम। रेस मतलब किसी को डिलीट करना या किसी को डिस्ट्रॉय करने को कहते हैं रेस। इसका जिद, डिस्ट्रॉय करने का जिद बनाना आना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी इसका जिद या मुतज़ाद आएगा बिल्ड, यानी बनाना। क्रिएट भी आ सकता है, कंस्ट्रक्ट भी आ सकता है,
फॉर्ज भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, सीइंग ए बोट ऑलवेज गिव मी इची फीट। किश्ती देखकर मुझे हमेशा इची फीट मालूम होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है डिजायर टू लिव। इसी फीट मतलब है डिजायर टू लिव, वहाँ पे छोड़ने का मन करता है, यानी सही जवाब हो गया डिजायर टू लिव। क्वेश्चन 76, इफ आई हैड इन योर शूज आई वुड हैव वॉक इट आउट ऑन हिम। इस आइटम का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब है टू बी इन अनदर पर्सन्स प्रेडिकामेंट। क्यों? अगर मैं आपके जगह होता तो आई वुड हैव वॉक इट आउट ऑन हिम में इस तरह से काम करता है, कुछ इस तरह से बताना चाहता है। सही जवाब हो गया टू बी इन अनदर पर्सन प्रेडिकामेंट, किसी को क्या अपने आप को किसी और के जगह पर देखना। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ये करता, अगर मैं पुलिस वाला करता तो ये होता। क्वेश्चन नंबर 77, ऑल इन द सेम बोट, हर एक की यही स्थिति है, तो इसका सही जवाब आएगा वी डू नॉट हैव मनी। पैसा तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास भी नहीं, वी डू नॉट हैव मनी। तमाम की सही सिचुएशन है, सिर्फ आपकी ही नहीं। सही जवाब तो यही आ गया वी डू नॉट हैव मनी। क्वेश्चन नंबर 70, मेट इज ऑनेस्ट, मेट इज एन ऑनेस्ट। इसका सही जवाब आएगा एक्सट्रीमली एंग्री। एक्सट्रीमली एंग्री को कहते हैं मेड अस एन ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 79, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड का करेक्ट आंसर आएगा आउटसाइड लिमिट, लिमिट से बाहर। मेक बोथ इन दिस मीट, मेक बोथ इन दिस मीट एक आइडियम है, तो उसका सही जवाब आएगा मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट एनफ फंड, कम फंड में अपने खर्चे को चलाना। तो इस हम आइडियम में कुछ इस तरह से कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। क्वेश्चन नंबर 81, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन को, तकलीफ की या कॉस्टली सिचुएशन को हम आइडियम में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उसका सही जवाब हो गया वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मीन्स कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 81, यूज इट एज ए वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी। जेलसी को एक्सप्रेस करने के लिए एक आइडियम है, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा ग्रीन आइट मॉन्स्टर। ग्रीन आइट मॉन्स्टर हम कहते हैं उस तरीके को जिस तरीके से जेलसी के ऊपर बात किया जाता है, हसद के ऊपर बात किया जाता है, उसको कहते हैं ग्रीन आइट मॉन्स्टर। क्वेश्चन नंबर 83, रिवीलिंग इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, गलती से इंफॉर्मेशन को रिवील करना। फॉर एग्जांपल मेरा कोई सीक्रेट है, अगर मैंने अपने दोस्त या किसी और से गलती से अपना सीक्रेट किसी को बता दिया, उससे हम आइडियम में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर है स्पिलिंग द बीन्स। स्पिलिंग द बीन्स हो गया इंफॉर्मेशन अचानक से रिवील होना, अचानक से वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को पता चलना, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पिलिंग द बीन्स। क्वेश्चन नंबर 84, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। एक आइडियम है प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, सर्व करने का प्राइवेट इंटरेस्ट, उसको क्या कहते हैं? उसको आइडियम में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो गया एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड हम इस्तेमाल करते हैं ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर
85 शेक इन शूज। शेक इन शूज मतलब ट्रेम्बल विथ फायर, इसका करेक्ट आंसर है। फियर से, खतरे से थरथराहट उसको कहते हैं हम इडियम में शेक इन शूज। क्वेश्चन नंबर 86 समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। कुछ चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो और अनप्लीजेंट हो उसको आइडियम में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब है अबॉर्ट फ्रॉम द ब्लू। क्वेश्चन नंबर 87 टू बी virtuous at the end of an argument। आर्ग्यूमेंट के ऊपर वर्चुअस होना, आखिरी पर जीत जाना, ऐसा दलील जिसके बाद वो जीत जाए, तो इसका सही जवाब आएगा हैव द लॉस्ट लव। क्वेश्चन नंबर 88 a disappointing result। disappointing result तो उसका सही जवाब आएगा ए डैम स्किप। डैम स्किप हम जब कहते हैं जब हमें डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिले। क्वेश्चन नंबर 89 बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को डाल देना, उससे हम आइडियम में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर है सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट हम इस्तेमाल करते हैं बीइंग इन द डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 एबिलिटी टू स्पीक वेल। अच्छा खासा स्पीक वेल बोलने को हम क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब आएगा लिफ्ट ऑफ द गैप। क्वेश्चन नंबर 91 एट द स्नेल स्पेस। स्नेल स्पेस का सही जवाब आएगा वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता। क्वेश्चन नंबर 92 अनलेस दे बेटली दे वन द मैच। अनलेस के जाएगा ऑल दो दे बेटेड बेटली, हालांकि उन्होंने बैटिंग बहुत खराब किया था, बट दे वन द मैच। दे वन द मैच, फिर भी मैच जीत गया। ये क्या हो गया यार, बैटिंग खराब किया फिर भी मैच जीत गया। क्वेश्चन नंबर 93 आई वॉज अपसेट बिकॉज माई मदर वॉज एंग्री ऑन मी। एंग्री ऑन मी नहीं आएगा, एंग्री के साथ हमेशा लगता है या एट या विथ, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एंग्री ऑन मी की जगह एंग्री विथ में आएगा। ऑन मी गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 अनफीलिंग एंटोनिम। अनफीलिंग का एंटोनिम क्या है? अनफीलिंग जिसका कोई फीलिंग नहीं, एंटोनिम जित आएगा मुतजाद आएगा जिसका फीलिंग हो, तो इसका सही जवाब है एफेक्शनेट। क्वेश्चन नंबर 95 मैग्नोनिमस सैनोनिम। मैग्नोनिमस का सैनोनिम क्या है? मैग्नोनिमस जो चैरिटी करे, खैरात दे, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा मैग्नोनिमस का चैरिटेबल यानी खैरात देने वाला। क्वेश्चन नंबर 96 यू मस्ट बी ऑन योर गार्ड। Days pickpockets when you enter a crowded metro। आपको सतर्क रहना चाहिए किसकी गॉड अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट? पिक पॉकेटर, जो जेब कतरे हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। कहाँ जाते समय? क्राउडेड मेट्रो में जाते समय, एंटर होते समय। तो गॉड के साथ अगेंस्ट लगता है, गॉड अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट? गॉड अगेंस्ट द पिक पॉकेट, जेब कतरों से। सही जवाब आएगा गॉड के साथ, गॉड अगेंस्ट।
क्वेश्चन नंबर 97. Jagdeep, the Bollywood comedian, began his film career at 8 as a love child-like actor in 19. जगदीप एक बॉलीवुड कॉमेडियन है। उसने अपना लाइफ कैरियर शुरू किया 8 साल से लव चाइल्ड-लाइक एक्टर, जो पसंद किया गया चाइल्ड से ही, बच्चे से ही। तो लव नहीं आएगा, लव की जगह ए से लव चाइल्ड एक्टर यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर आएगा लवली चाइल्ड एक्टर। क्वेश्चन नंबर 98. टू गेन अराउंड, टू गेन अराउंड एक आइडियम है, उसका सही जवाब आएगा टू मेक प्रोग्रेस, यानी तरक्की करना। क्वेश्चन नंबर 99. प्रॉम्प्ट एंटोनिम, प्रॉम्प्ट पहले मीनिंग पता होना चाहिए प्रॉम्प्ट का सही मीनिंग है क्विक, यानी जल्दी जल्दी। तो इसका जिद आएगा स्लो, लेजी, इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्लगिश। स्लगिश हम कहते हैं लेजी को, प्रॉम्प्ट कहते हैं क्विक को। इसका एंटोनिम जिद आना चाहिए स्लगिश, क्योंकि स्लगिश कहते हैं लेजी को। क्वेश्चन नंबर 100. ग्राउंड, इनकरेक्ट स्पेलिंग ग्राउंड का GROWND, ग्राउंड का इनकरेक्ट स्पेलिंग, ऐसा कोई वर्ड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सही जवाब आएगा GROUND। GROWND गलत स्पेलिंग है, GROUND सही स्पेलिंग है। तो इसका इनकरेक्ट स्पेलिंग W वाला, सही स्पेलिंग U वाला। इसी के साथ आज का पेपर हुआ कंप्लीट।